इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी जीवन गाथा जिन्होंने एक छोटे से परिवार में जन्म लेने के बाद एक महान रानी बनने तक का सफ़र तय किया। मैं बात कर रहा हूँ महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में। आजकल की फेमिनिस्ट कहलाने वाली महिलाओं के लिए रानी अहिल्याबाई जी प्रेरणा का एक केंद्र बन सकती हैं। अहिल्याबाई होलकर जी मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी और सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव की धर्मपत्नी थी। उनका जन्म सन 1725 में चौंडी नामक गांव में हुआ, जो कि फ़िलहाल में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ में पड़ता है। 10-12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में वो विधवा हो गई। बेसब उन्होंने सहा। फिर जब 42 वर्ष की थी तो पुत्र मालेराव का भी देहांत हो गया। उन्होंने पहले इंदौर और फिर महेश्वर को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। उन्होंने औरतों की सेना का निर्माण किया था और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाई थी। वो काफ़ी धार्मिक विचारों वाली थी, तो उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को भी रीबिल्ड और रिस्टोर करवाया था, जो कि किसी समय औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। उन्होंने देश भर के धार्मिक स्थलों के लिए बहुत धनराशि दान की और उन्हें फिर से रीबिल्ड करवाया। उन्होंने लगभग 28 साल तक शासन किया और उनके शासनकाल में शांति रही और लड़ाई से दूर रहकर जन कल्याण और इफेक्टिव गवर्नमेंट का सबूत दिया। अहिल्याबाई जी ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुएं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए अन्न स्तर खोले, प्यासों के लिए प्याऊ प्याऊ बिठलाई, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की। अहिल्याबाई जी के पिता का नाम मानुकजी राव शिंदे था, जो कि गांव के पाटिल थे, यानी कि हेडमैन। उस समय लड़कियों के लिए शिक्षा प्राप्त कर पाना कठिन था, लेकिन फिर भी उनके पिताजी ने उनको शिक्षा प्रदान करवाने का प्रबंध किया था। उस समय मालवा की जागीर मल्हार राव होलकर जी के हाथ में थी, जिनके पुत्र का नाम खांडेव राव था। एक बार वो चौंडी गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने शिवजी के मंदिर के आगे एक छोटी लड़की को आरती करते हुए देखा और पता लगाया कि ये इतने अच्छे संस्कारों वाली पुत्री किसकी है। फिर उन्होंने मानक जी के उनकी पुत्री का रिश्ता अपने बेटे से करवाने का प्रस्ताव आगे रखा और वो मान गए। शादी के बाद उन्होंने परिवार का ख्याल और राजपाट के काम को भी संभालना शुरू कर दिया। 1754 में उनके पति बैटल ऑफ कुम्हेर में मारे गए, जो कि भरतपुर के महाराजा सूरजमल के विरुद्ध में थी। उसके बाद वो अपने पति के साथ ही सती होना चाहते थे, लेकिन उनके ससुर ने उन्हें समझाया कि उनकी प्रजा को उनकी ज़रूरत है। बाद में 1767 में उनके पुत्र मालेराव होलकर का भी देहांत हो गया, जिसके बाद पड़ोसी राज्यों की नज़र अब इनके राज्य पर आक्रमण करने की थी और उसी मंशा से वे उनके राज्य के सामने सेना लेकर आ गए। तुकोजी राव होलकर रानी अहिल्याबाई जी के सेनापति थे और विश्वास पात्र भी। इस संकट के समय रानी ने अपनी सूझबूझ का प्रमाण दिया और आक्रमण करने आए राघोबा को उन्होंने एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि तुम अगर हमारे राज्य पर आक्रमण करने आए हो तो मैंने भी सेना को तैयार रखा है, जो कि तुम्हारा सामना करेंगी। अगर हम हार भी गए तो हम पर कोई नहीं हंसेगा, लेकिन तुमने एक अबला औरत के राज्य पर आक्रमण किया है तो तुम्हारी वीरता पर प्रश्न उठ जाएंगे, और अगर हम जीत गए तो तुमसे तो लोग कहेंगे कि तुम एक औरत से हार गए। इस पत्र को पढ़कर राघोबा ने जवाब दिया कि आपने गलत समझ लिया है, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम आपके पुत्र की मृत्यु के शोक में शामिल होने आए हैं। बाद में भील और गोंड समाज के लोग भी उनके राज्य में शांति से रहने लग गए। इंदौर की जगह उन्होंने फिर महेश्वर को अपनी कैपिटल बनाया और कई लोग बताते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी उन्होंने महेश्वर में शुरू की, जो कि आजकल माहेश्वरी साड़ीज़ के रूप में जानी जाती हैं। बद्रीनाथ, द्वारिका, ओमकारेश्वर और पुरी से लेकर गया और रामेश्वरम तक उन्होंने धार्मिक स्थानों के विकास के लिए बहुत योगदान दिया। 70 साल की उम्र में सन 1795 में उनका देहांत हो गया और भारतीय सरकार ने उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया। ऐसे और भी बहुत सारे महान लोग, स्थान और इतिहास है अपने देश का, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने एक एक करके ला सकूं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद।